आपको जैसे सूचना मिली, आपकी एक आदत है कि भगवान के दूत, तो कि आपको सूचना मिलती है जहां कहीं भी आप भगवान के दूतों का सम्मान करने के लिए अवश्य अपने बहुमूल्य कीमती समय में से कुछ समय आप अवश्य निकालते हैं। और आज भी आप भगवान कन्हैया की कथा में आप हम सभी के बीच पधारे। भगवान कन्हैया से मैं आपके उज्जवल भविष्य और मंगलमय जीवन की कामना करूंगा कि आप इसी तरीके से समाज की सेवा भी करते रहें और आपके यश कीर्ति वैभव संपदा मेरे कन्हैया बढ़ाते रहें। हेलो हेलो इस्लाम में ही आगे कथा देखेंगे। बोलिए भागवत भगवान की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। परम पूज्य व्यास मंच पर विराजमान प्रसिद्ध कथावाचक ठाकुर जी की नगरी से पधारे प्रदीप कृष्ण भारद्वाज जी के पावन श्री चरणों में सबसे पहले मैं हरियाणा ब्राह्मण सुरक्षा फोर्स का अध्यक्ष होने के नाते महाराज श्री के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन और शिवनगर पानीपत में पधारने पर अभिनंदन करता हूं और पूरे हरियाणा प्रदेश के ब्राह्मण समाज की तरफ से महाराज श्री को मान सम्मान की पगड़ी भेंट करते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाओ महाराज जी के लिए। आज हम शिवनगर कॉलोनी में बड़े सौभाग्य से राम कथा हो, भागवत कथा हो सुनने का मौका मिलता है। मैं तो महाराज जी आपके पावन चरणों में एक अरदास, एक निवेदन, एक अर्चना भी करूंगा कि इसी तरह से शिवनगर में और पूरे पानीपत में ऐसे ही भागवत की गंगा बहाते रहें, यही आपके चरणों में मैं प्रार्थना करूंगा। मैं छोटा सा वृतांत कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा कि भागवत कथा का क्या महत्व है। एक बहुत कंजूस सेठ था, उसने जीवन में कभी कोई दान पुण्य नहीं किया। उसके 4 बेटे थे। जब उसका अंतिम समय आया तो चारों बेटे इकट्ठे हुए और उसको डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा ये कुछ क्षण का मेहमान है, इसकी घर पर जाकर सेवा करो। चारों बेटे अपने पिताश्री को लेकर घर पर आ गए और विलाप करने लगे कि हमारे पिताश्री कुछ क्षण के मेहमान हैं। एक बुद्धिजीवी व्यक्ति वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने रोने की विलाप सुना तो उनके घर पर चले गए। कहने लगे बेटा क्यों रो रहे हो? कहने लगे महाराज जी, उन्होंने उसको महाराज का दर्जा दे दिया कि महाराज जी हमारे पिताजी कुछ क्षण के मेहमान हैं, कुछ क्षण बाद ही अपने प्राण त्याग देंगे। तो उस व्यक्ति ने कहा जो आया है सो जाएगा, यह प्रकृति का नियम है, यह संसार का नियम है। जो व्यक्ति यहां आया है उसको एक दिन यहां से जाना है। कहेंगे नहीं महाराज, हमें इस बात का दुख नहीं कि हमारे पिताश्री चले जाएंगे, हमें दुख तो इस बात का है हमारे पिताश्री के पास इतना धन था, इतना बल था, हमारे पिताश्री ने कभी कोई भागवत कथा नहीं करवाई, कोई ब्राह्मणों की सेवा नहीं की, कोई मंदिर नहीं बनवाए, कोई धर्मशाला नहीं बनवाई। हमारे पिताश्री की गति कैसे हुई, हमें दर्द इस बात का है, दुख इस बात का है। उन्होंने कहा कि बेटा इसका भी एक रास्ता है कि देखो जहां कहीं भी भागवत कथा चल रही हो वहां पर अपने पिताश्री का मत्था टिकवा दो, उसका इसको जरूर कोई पुण्य मिलेगा। चारों बेटों ने देखा कि कथा कहां चल रही है। किसी व्यक्ति ने, सज्जन ने वहां से गुजरे थे, उसने कहा कि शिवनगर कॉलोनी में वृंदावन धाम से बहुत बड़े महाराज आए हैं और उनकी सुंदर कथा इतनी मंत्रमुग्ध है कि हर व्यक्ति वहां नाचने को मजबूर हो जाता है और उसका पुण्य जरूर मिलेगा। चारों बेटे अपने पिताश्री को लाकर भागवत कथा में मत्था टिकवाया। मत्था टिकवाते उनके पिताश्री के प्राण चले गए।
जब वो आत्मा धर्मराज के दरबार में जाती है, धर्मराज ने चित्रगुप्त से कहा इसका एक एक पन्ना निकालो, इसने क्या अच्छे कर्म किए हैं, क्या बुरे कर्म किए हैं। जब चित्रगुप्त ने एक पन्ने को पलटा, उन्होंने कहा महाराज इसने कोई अच्छा काम नहीं किया, इसने किसी ब्राह्मण की सेवा, किसी संत की सेवा, किसी राम कथा भागवत कथा कोई गुणगान नहीं सुना ना करवाया, ये नरक का भागी, इसको नरक में डाल दो। फिर चित्रगुप्त से कहा धर्मराज ने को देख लो किसी ने कोई अच्छा काम किया हो जिसका मैं फल ना दे पाऊं, मैं दंड का भागी बनूं। उन्होंने फिर चित्रगुप्त से कहा, चित्रगुप्त ने फिर पन्नों को पलटा तो अंतिम पन्ने में लिखा था कि वृंदावन धाम से एक कृष्ण भारद्वाज जी कथावाचक आए थे, उनकी सुंदर भव्य कथा में इन्होंने मत्था टेका है। इसका फल क्या है? उन्होंने कहा इसका फल 1 घंटा स्वर्ग है, इसको 1 घंटा स्वर्ग में डाल दो, बाकी इसको 1 घंटे के बाद नरक में डाल देना। उन्होंने कहा ठीक है। धर्मराज के यमदूत उसको ले गए। 40 मिनट तक उन्होंने कहा जाते वक्त मेरी एक इच्छा है, जिस व्यक्ति ने कभी जीवन में दान ना किया हो, किसी ब्राह्मण की सेवा नहीं की हो, तो एक पुण्य मेरी तरफ से दे देना जो इसकी इच्छा हो। जब 40 मिनट उसकी खूब सेवा हुई, दूतों ने कहा कि तुम्हारी कोई इच्छा है, हमें धर्मराज का आदेश है। उन्होंने कहा हाँ मेरी एक इच्छा है, मुझे धर्म का पता नहीं था, मुझे भागवत की महिमा का पता नहीं था, मुझे गौ सेवा का पता नहीं था, मुझे संतों का पता नहीं था, इसीलिए मैं नरक में जाने के लिए तैयार हूं। लेकिन अब मुझे पता चल गया है संतों की महिमा का, भागवत की महिमा का। आप ऐसा करो 20 मिनट में जहां जहां पर भागवत कथा चल रही हो, मेरा वहां